की वो दोपहर थी जब जमीन से धुआं उठता था और आसमान आग बरसा रहा था। लेकिन उस गर्मी से भी ज्यादा जलता था एक मासूम दिल, भूख, प्यास और सपनों की राख में। माँ, ये सूरज इतना गुस्से में क्यों है? क्या हमने कुछ गलत किया? नहीं बिटिया, बस उसके पास भी शायद अब बरसाने को कुछ नहीं बचा। माँ एक बंद संदूक को देखती है और कुछ छिपा लेती है। गांव की रातें सन्नाटे से भरी होती हैं, लेकिन जब दिल में सवाल हों तो नींद भी रूठ जाती है। माँ, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? पापा होते तो क्या सब ठीक होता? पापा ने जो किया उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा बेटा। लेकिन तू हिम्मत मत हारना। जो टूट जाते हैं वो ही एक दिन उजाला बनते हैं। सुबह की गर्मी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन कोमल के चेहरे पर उम्मीद की ठंडी छाप थी। स्कूल तक का लंबा रास्ता धूप से तपता, पर हर दिन कुछ नया सिखा जाता था। आज कुछ अलग था। काश मैं भी एसी क्लासरूम में पढ़ पाती। लेकिन पसीना बहाने वालों को ही तो इतिहास याद रखता है। अरे बिटिया, तेरा नाम कोमल है ना? आप कौन हैं? मुझे क्यों जानते हैं? मैं वो हूँ जो तुझे तेरे पापा का सच बताने आया हूँ। कोमल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, जिसे वो वर्षों से दोष देती आ रही थी। उसका नाम आज फिर किसी अनजान की जुबान पर था। रहस्यमयी आदमी कोमल को एक ताबीज देता है और कहता है, इसे अपने घर की सबसे गर्म दीवार के पास रखना। जो छुपा है वो बाहर आ जाएगा। धूप अब सिर पर थी। घर लौटते वक्त कोमल के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। ताबीज की बात एक पहेली बन चुकी थी, जिसे सुलझाना उसके दिल की आग को बुझा सकता था। पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन पापा का सच अगर इसी से मिल सकता है तो मुझे करना ही होगा। कोमल, ये क्या कर रही है? किसने दिया ये ताबीज? कोई अजनबी, लेकिन उसने पापा का नाम लिया था नानी। जैसे ही ताबीज दीवार से टकराया, एक हल्की सी कंपन हुई। दीवार की एक ईंट बाहर की ओर खिसक गई और पीछे से निकली एक पुरानी जली हुई डायरी। कोमल डायरी खोलती है। पहले पन्ने पर लिखा है, अगर तू ये पढ़ रही है कोमल, तो जान ले, मैं दोषी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, सुरेश। कोमल की उंगलियां कांप रही थीं। डायरी का हर पन्ना जैसे उसके बीते जीवन के झूठ को चीरता चला जा रहा था। वह अब बच्ची नहीं रही थी। वह एक बेटी थी जो अपने पिता का सच जानने के लिए तैयार थी। गर्मी की उस रात में दोषी ठहरा दिया गया जब गांव में आग लगी। किसी ने मेरे नाम पर इल्जाम मढ़ा और मैंने सबके लिए घर छोड़ दिया। पर कोमल, मैं निर्दोष था। क्या है वो? किसकी डायरी है कोमल? ये पापा की डायरी है नानी। उन्होंने आग नहीं लगाई थी, किसी ने उन्हें फंसाया था। गांव में जिसे दोषी मानकर भुला दिया गया, वो एक बाप था जिसने अपनी मासूम बेटी को सच्चाई के भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन अब बेटी सवाल करेगी और जवाब भी पाएगी। सुबह की किरणें कोमल के चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसके मन में अब भी रात का अंधेरा था। एक नाम, ठाकुर वीरभान, उसकी सोच में तूफान की तरह घूम रहा था। जिसे गांव का देवता समझते हैं, क्या वही मेरे पापा का अपराधी है? इतने सालों से वो चुप क्यों है? कोमल, तू ठाकुर को ऐसे क्यों देख रही है? डर लगता है यार, वो बहुत ताकतवर है। मैं डरने नहीं आई, मैं सच जानने आई हूँ। अब तो मेरी आंखों के सामने वो खड़ा है जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। शायद एक बेटी जिसने अब अपने पिता की इज्जत बचाने की ठानी है। उसके सामने है वो शख्स जो पूरे गांव का राजा बन बैठा है। लेकिन क्या कोमल उस सच तक पहुंच पाएगी जो इतने सालों से छुपा है? देख के रखो उस लड़की को, वो उसी की बेटी है।
अब उसे भी खामोश करना होगा। दोपहर की गर्मी में सब अपने घरों में दुबके थे, लेकिन कोमल एक ऐसी जगह जा रही थी जहां कदम रखना भी मना था। हवेली के पीछे का वो पुराना गोदाम जो बरसों से बंद पड़ा था, अब उसका अगला निशाना था। अगर पापा सच में किसी जाल में फंसे थे तो सबूत यहीं कहीं होंगे, इस वीरभान की दुनिया में। कोमल, ये सही नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो हमें गांव से निकाल देंगे। अब डरने का वक्त नहीं बिन्नी, अब सच्चाई से सामना करने का वक्त है। गोदाम का ताला टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा और धूल थी, लेकिन दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर ने कोमल की सांसें रोक दी। कोमल दीवार से एक ढंकी हुई तस्वीर हटाती है और दिखती है उसके पापा और ठाकुर वीरभान एक साथ खड़े हैं, और पापा के गले में वही काला रुमाल जो हत्यारे के पास था। सूरज ढल रहा था, लेकिन कोमल की आंखों में एक नई आग जल चुकी थी। उस तस्वीर ने उसका मन झकझोर दिया था। क्या उसका पिता सच में, या फिर ये भी किसी चाल का हिस्सा था? ये कैसे हो सकता है? पापा ठाकुर वीरभान के साथ, और ये रुमाल वही है जो हत्यारे के पास था। कोमल, कहीं ये तस्वीर एडिट तो नहीं की गई? नहीं, ये असली है। देखो पीछे क्या लिखा है। अगर ये चिट्ठी किसी को मिले तो जान लो कि इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो अधूरा सच है। एक पुराने खत के शब्द कोमल के सामने एक नया रहस्य खोल रहे थे। तस्वीर में जो नजर आता है वो सच्चाई नहीं, एक जाल था। कोमल को खत के नीचे एक छोटा सा पेंडेंट मिलता है जिसमें एक और तस्वीर छिपी है। उसके पिता किसी को धमकी देते हुए नहीं, बल्कि किसी की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। सच की परतें अब खुलने लगी थीं। जिस पिता को कोमल ने गुनहगार समझा, अब उन्हीं की आंखों से आंसू झांकते दिख रहे थे। उस छोटी सी तस्वीर के जरिए तूफान बाहर था, लेकिन असली तूफान कोमल के दिल में चल रहा था। ये देखो बिन्नी, पापा किसी को बचा रहे हैं। ये ठाकुर की धमकी से पहले की तस्वीर है। मतलब पापा को जबरन फंसाया गया था। शायद ठाकुर ने उन्हीं की मदद से किसी को मारा और फिर सब कुछ पलट दिया। मेरा पिता दोषी नहीं था, उन्हें बदनाम किया गया और हम गरीबी में जलते रहे, समाज से कटे रहे। कोमल को खत के साथ एक और चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है कि असली सबूत एक आदमी के पास है जो अब भी जिंदा है और जो ठाकुर का सबसे बड़ा राज जानता है। हर गांव में एक ऐसा किरदार होता है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर कभी-कभी वही शख्स सबसे बड़ी गवाही बन जाता है। आज कोमल उसी पगले बाबा के पास जा रही थी जिसे सबने पागल कहकर भुला दिया था। बाबा, ये तस्वीर देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये तो वीरू है। बहुत नेक इंसान था। उस रात सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। क्या देखा आपने बाबा? पूरी बात बताइए। ठाकुर ने वीरू को बुलाया था किसी आदमी को धमकाने के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि बात हत्या तक पहुंच गई तो वीरू ने बीच में रोकने की कोशिश की। ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसी पर सारा इल्जाम लगा दिया। तो वो हत्या पापा ने नहीं की थी? नहीं बेटी, वो बेगुनाह थे और मैं ये जानता था, पर डर गया। जिसे दुनिया पागल समझती रही, वही सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह निकला। कोमल के पास अब सबूत थे, तस्वीरें, खत और अब एक गवाह। अब कोमल के पास जो कुछ भी था उसे सबके सामने लाने का वक्त आ गया था। लेकिन क्या उसकी आवाज ठाकुर के खिलाफ उठ पाएगी और क्या वह सच का सामना कर पाएगी? मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे पिता को फंसाया, तुमने वीरू की हत्या की और अब तुम मेरे पिता पर इल्जाम डाल रहे हो। चुप रहो। तुम जो कह रही हो वह सिर्फ तुम्हारी झूठी कहानी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब झूठा है। हमारे पास गवाह है, पगले बाबा ने सब बताया है, और ये तस्वीरें, ये खतें सब सच्चाई को साबित करते हैं। यह सब झूठ है। तुम नहीं जानती कोमल, ये जो तुमने सुना है वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। सच सामने आ चुका था, लेकिन ठाकुर का गुस्सा अब उसे हार मानने नहीं दे रहा था।
कोमल की आवाज से ज्यादा उसे अपनी सत्ता की चिंता थी। ठाकुर के खिलाफ खुलासा होने के बाद कोमल और बिन्नी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत में कहीं न कहीं दर्द और संघर्ष भी छिपा हुआ था। अब यह सवाल था, क्या उनके संघर्ष का सही फल मिलेगा? हमने बहुत कुछ खोया बिन्नी, लेकिन हम सही रास्ते पर चल रहे थे। क्या हमें ये सब मिलकर लड़ने की सजा मिली? हमने बहुत कुछ खोया कोमल, लेकिन हम जीत गए और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अगर हम नहीं लड़ते तो ये सब सच्चाई कभी सामने नहीं आती। मुझे अब भी डर लगता है। ठाकुर जैसी शक्तियां कभी हार नहीं मानती, लेकिन हम अब सच के साथ हैं और यही हमें लड़ने का हौसला देता है। यह पल बहुत कुछ बताता है, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई की लड़ाई सबसे कठिन होती है, लेकिन कोमल और बिन्नी ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चाई हो तो कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती। आखिरकार यह कहानी न केवल सच्चाई की बल्कि इंसानियत की भी थी। कोमल और बिन्नी ने यह सिखा दिया कि भले ही रास्ता कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।